2023 यानी कि नया साल ईवी का रहने वाला है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईवी गाड़ियों की बिक्री के लिहाज से पिछला साल शानदार रहा है। पिछले साल 10 लाख से ज्यादा ईवी गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। ये आंकड़ा अगर आप कंपेयर करें 2021 से तो ये 200 से ज्यादा प्रतिशत ज्यादा है। इस बढ़ते बाजार को देखते हुए हर कंपनी इस सेगमेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। आज हम ईवी गाड़ियों के बढ़ते हुए रुझान पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि 2023 में ईवी सेगमेंट में कौन कौन सी नई गाड़ियों की एंट्री होने वाली है और इनकी खासियत क्या होगी। ईवी खरीदते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ओवरऑल एक कंज्यूमर एंगल से ये सेक्टर कितने पोटेंशियल से भरा हुआ है। चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पिछला साल यानी 2022 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री के लिहाज से बेहद शानदार रहा। ऑटोमोबाइल कंपनियों और ग्राहकों दोनों में इसे लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। इतना ही नहीं, ये उत्साह सेल्स में तब्दील भी हुआ और ईवी गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री 10 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर गई। सच तो यह है कि ईवी गाड़ियों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री ने इस सेगमेंट में जान फूंक दी है। करीब करीब सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां ईवी सेक्टर में आने को लेकर कमर कस चुकी हैं। सरकारी वेबसाइट वाहन के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में ईवी गाड़ियों की कुल बिक्री जहां सिर्फ 3,20,000 के करीब थी, उसमें 200% की बढ़ोतरी हुई है। ईवी गाड़ियों की बम्पर डिमांड के चलते भारत में कुल ऑटो मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी बढ़ी है। देश में 2022 में कुल करीब 2 करोड़ 12 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई। इनमें से 10,03,000 के करीब ईवी गाड़ियां थीं, यानी कुल ऑटोमोबाइल सेल्स में ईवी गाड़ियों की हिस्सेदारी करीब 0.5% रही, जबकि साल 2021 में ये हिस्सेदारी महज 0.2% के आसपास थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में आए उछाल की बात करें तो खासकर 2 पहिया गाड़ियों में ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, हीरो इलेक्ट्रिक, एथर और प्योर ईवी को लेकर लोगों में खासा रुझान देखने को मिला। हालांकि ईवी 2 व्हीलर की बैटरी के ओवर हीट होने और आग लगने के कई मामले सामने आए, लेकिन इन कंपनियों ने टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के साथ ग्राहकों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं 4 व्हीलर्स ईवी की बात करें तो टाटा मोटर्स करीब 85% की हिस्सेदारी के साथ इस सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। 2 व्हीलर ईवी की बिक्री की बात करें तो पिछले साल इसकी 6,22,000 से अधिक की बिक्री हुई। वहीं इस दौरान 3,37,000 के करीब 3 व्हीलर की सेल्स हुई। 4 व्हीलर्स की बात करें तो इस दौरान पर्सनल व्हीकल्स कैटेगरी में 38,000 से अधिक गाड़ियां बिकी हैं, जबकि पिछले साल 2,500 के करीब बसें और गुड्स करियर वाहनों की बिक्री ने ईवी मार्केट को विस्तार देने का काम किया। गाड़ियों को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं हैं, खासकर महंगी कीमत और चार्जिंग पॉइंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे में सरकार भी ईवी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने में लगी हुई है। सरकार ने यह भी कहा है कि उसका साल 2030 तक निजी कारों में 30%, कमर्शियल वाहनों में 70% और 2 पहिया गाड़ियों में 80% ईवी वाहनों की हिस्सेदारी का टारगेट है। फिलहाल ईवी सेगमेंट में लगातार R&D जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ईवी गाड़ियों की बाजार में हिस्सेदारी तो बढ़ेगी ही, साथ ही इसे लेकर सहूलियतें भी बढ़ेंगी, सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।